हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली हमने फेजर डायग्राम्स और फेज डिफरेंस का डिस्कशन किया था। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि रिलेटेड होगा प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स, जिसका एनालिसिस हम लोग करेंगे फॉर एसी वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एसी सर्किट एनालिसिस। ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो हमने क्या किया है, वी हैव टेकन अ रेजिस्टेंस विच इज़ हैविंग अ लोड रेजिस्टेंस R, और जिसको मैंने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अक्रॉस अप्लाई कर दिया है। दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज V ऑफ t इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। यहाँ पे हमारे पास एक करंट फ्लो हो रही है I ऑफ t। तो बेसिकली हमको जो हमारे पास वोल्टेज अप्लाइड है उसकी वजह से जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही है इन दिस पर्टिकुलर सर्किट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट दिस करंट। उसके बाद फिर बेसिकली हम लोग को इसका फेज़र एनालिसिस या फिर फेज़र डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास देखिए जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज V ऑफ t एंड इज इक्वल्स टू V ऑन नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। और by Ohm's law I can write, by Ohm's law I can write the voltage applied V is equals to I into R। तो सिमिलरली वी हैव, देखिए यहाँ पे कैपिटल I है, ये बेसिकली DC के लिए होगा। तो अगर मैं AC के लिए बात कर रहा हूँ तो V ऑफ t is going to be equals to I of t into R। So this is the relationship that holds। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, V of t is V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t that is equals to I of t into R। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, therefore I of t is equals to V naught upon R sin of omega t। तो यहाँ से जो हमारे पास करंट आ रही है, जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, मैग्नीट्यूड या बेसिकली मैं बोलूँ एम्पलीट्यूड ऑफ I ऑफ t मैक्सिमम जो I नॉट का है दैट इज इक्वल्स टू I नॉट जो था हमारे पास एंड दैट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R। तो जो हमारे पास वैल्यू है I नॉट की दैट इज V नॉट अपॉन R। तो ऑब्वियसली I नॉट जो है दैट इज V नॉट इज गेटिंग डिवाइडेड बाई R, सो वी आर गेटिंग I नॉट। तो ऑब्वियसली I नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ I नॉट इज गोइंग टू बी लेस दैन दैट ऑफ V नॉट। एक चीज़ तो हमको यहाँ से ये पता चल गई। दूसरी चीज़ देखिए हमारे पास जो हम कंक्लूजन्स अगर लिखें, यहाँ से कंक्लूजन्स अगर मैं ड्रॉ करूँ, सबसे पहला देखिए हमारे पास यहाँ पे जो करंट I ऑफ t, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। तो पहली चीज़ यहाँ से नोट करिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज and the current is same। तो the frequency and the phase of V of t and I of t is same। ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है। देखिए बेसिकली अभी मैंने एक टर्म फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी इज जनरली नेवर गोइंग टू चेंज
जो हमारे पास चेंज आता है वो बेसिकली केवल और केवल फेज में आता है, जो कि हम अभी जो नेक्स्ट सर्किट लेंगे दैट इज़ द इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट, उसमें हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली लिखना चाहिए द फेज इज सेम फॉर आई ऑफ टी एंड वी ऑफ टी फॉर थ्योरेटिकल केसेस। अगर प्रैक्टिकल केसेस की मैं बात करूं, प्रैक्टिकल सिनेरियो में देयर मे ऑल्सो चेंज इन फ्रिक्वेंसी, इसलिए मैंने एडअप कर दिया है फ्रिक्वेंसी को भी। द फ्रिक्वेंसी एंड द फेज ऑफ वी ऑफ टी एंड आई ऑफ टी आर सेम। तो जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो ऑब्वियसली वी कैन ड्रॉ इट बाय द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम्स। सेकंड जो कंक्लूजन है हमारे पास, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर। तो बेसिकली फेज डिफरेंस सेम है, फेज सेम है, देयरफॉर द थर्ड पॉइंट लिख सकता हूँ, फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0। जो हमारे पास फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, वी ऑफ टी और आई ऑफ टी के बीच में, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ पे अगर मैं जो फेजर डायग्राम है इस सर्किट के लिए ड्रॉ करूँगा, लेट्स ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर दी सर्किट। फॉर आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज़ नो कंपल्शन दैट यू शुड बी ड्रॉइंग इट फॉर टी इज इक्वल्स टू 0। आप कहीं भी किसी भी इंस्टेंट के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर टी इज इक्वल्स टू 0 के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ तो होगा क्या कि दिस इज़ वी नॉट। अब देखिए जो हमारे पास आई नॉट है वो वी नॉट से डिवाइड हो रही है, तो और जो फेज डिफरेंस है बिटवीन आई नॉट एंड वी नॉट दैट इज़ गोइंग टू बी 0। तो ये जो हमारी आई नॉट आएगी दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी lying on the same axis at the same time instant, और इसकी जो वैल्यू होगी आई नॉट दैट इज बी नॉट अपॉन आर। तो इस तरह से दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी सेम। अगर मैं किसी सम अदर टाइम इंस्टेंट के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोट डाउन दीज पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग किसी अदर टाइम पीरियड्स के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर any other time period we can draw टाइम इंस्टेंट के लिए किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के, फॉर एग्जांपल if I am not taking t is equals to 0 and taking some other random time instant, this is going to be v naught and this is going to be I naught, again the value is going to be v naught upon r, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है that is going to be 0। तो आप या तो t इज इक्वल्स टू 0 के लिए ड्रॉ कर सकते हैं या फिर सम अदर t इज इक्वल्स टू t1 इंस्टेंट टाइम इंस्टेंट के लिए आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ द प्योर रेजिस्टिव सर्किट। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स। तो अभी हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड करंट है, वो मेरे पास है। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द फेजर डायग्राम फॉर द प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स। अब हम लोग बात करते हैं पावर की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की। पावर विच हैज़ बीन यूज्ड बाय दिस द रेजिस्टिव लोड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो दिस इज P और P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। आई ऑलरेडी नो दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जब मैं बात करूँगा तो P ऑफ T, यहाँ पे वैल्यू बेसिकली P ऑफ T इज इक्वल्स टू V ऑफ T इंटू I ऑफ T। सो इंस्टेंटेनियस पावर V ऑफ T इज V नॉट साइन ऑफ ओमेगा T इंटू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा T। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर इज V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा T। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। अब मैं कंप्लीट साइकिल के लिए जब पावर कैलकुलेट करता हूँ, कि एक वन कंप्लीट साइकिल के लिए जब मैं पावर कैलकुलेट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज पावर। तो एवरेज पावर ओवर द कंप्लीट साइकिल। तो
ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ टी, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से t वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी डी टी। टाइम के रेस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेट करना है। आई हैव कांस्टेंट वी नॉट एंड आई नॉट, आई कैन टेक इट आउट। यहाँ पे जो हमारी पावर आ जाएगी दैट इज एवरेज पावर, और दैट इज 0 से t टाइम पीरियड तक मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। दिस इज गोइंग टू गिव मी द एवरेज पावर v नॉट इंटू आई नॉट इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी डी टी। तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहाँ से हम लोग इसका जो डेरिवेशन है वो कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एवरेज पावर P एवरेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू V नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 थीटा या थीटा is cos 2 of omega t अपॉन 2। और कहाँ से कहाँ तक मुझे इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू 0 to t। सो व्हेन आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट v नॉट आई नॉट, अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा मैं dt का, यहाँ से हाफ से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी t/2 माइनस जो मेरे पास आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, और अगेन मैं जब करूँगा दिस इज गोइंग टू बी 4 ऑफ ओमेगा, और दिस द लिमिट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 से t। तो जब मैं इस फर्स्ट लिमिट में पुट करूँगा, सो दिस इज गोइंग टू बी t/2। अच्छा ओके, जब एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं we have to divide it by time, so this is by t। तो इस तरह से एवरेज वैल्यू आएगी, दिस इज गोइंग टू बी बाई t। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही मेरे पास मैं यहाँ टाइम t पुट करूँगा, सो दिस इज गोइंग टू बी t/2, दिस इज गोइंग टू बी v नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई t इंटीग्रेशन, जो आएगा मेरे पास वैल्यू दिस इज t/2। और जब मैं इसके लिए पुट करूँगा तो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो होगा क्या कि जब मैं यहाँ t पुट करूँगा t विल कैंसिल आउट एंड इट विल बिकम 4 पाई, और साइन ऑफ 4 पाई इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 0। और वहीं पे अगर मैं 0 पुट करूँगा तो इट इज़ अगेन गोइंग टू बी 0, साइन 0 इज़ 0। तो इस तरह से मेरे पास सेकेंड टर्म जो है दैट विल बी cancelled out, and this is going to be equals to v naught I naught by 2। तो मेरे पास जो एवरेज पावर आ जा रही है P एवरेज ओवर वन साइकिल इज गोइंग टू बी v नॉट I नॉट अपॉन 2। इसको हम लोग टाइम एवरेज पावर भी बोलते हैं। वी कैन राइट इट आउट एज टाइम एवरेज पावर। So you can note down these points, then we will write down the conclusions of the expression which we have achieved by solving these equations। हमारे पास टाइम एवरेज पावर P एवरेज इज इक्वल्स टू V नॉट I नॉट अपॉन 2। अभी हम देखिए इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। V एवरेज इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन √2 इंटू I नॉट अपॉन √2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, V नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ V ऑफ t, वहीं पे I नॉट इज एम्पलीट्यूड ऑफ I ऑफ t। अब अगर मैं RMS वैल्यू की बात करूँ, RMS वैल्यूज़ अगर वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ तो Vrms इज गोइंग टू बी V नॉट अपॉन √2, वहीं पे Irms इज गोइंग टू बी I नॉट अपॉन √2।
फॉर द साइनोसॉइडल सिग्नल्स। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ, द टाइम एवरेज पावर इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये एक्सप्रेशन आपको ऑलवेज याद होना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी ऑलवेज गोइंग टू यूज़, that the time average power is the product of the RMS value of voltage and the RMS value of the current। इसको बेसिकली हम लोग इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग RMS को ही इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। और जनरली आपको जो न्यूमेरिकल में गिवन होगा, यू विल ऑलवेज बी गिवन द इफेक्टिव वैल्यू या फिर RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और द करंट। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है। यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स। जो नेक्स्ट सर्किट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ प्योर इंडक्टिव सर्किट्स। इससे पहले अभी हमने जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स था उसका डिस्कशन किया था। अभी हम क्या करेंगे, वी हैव टेकन अगेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जिसको हम लोग v ऑफ t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर, जिसकी जो इंडक्टेंस है दैट इज L। तो हमारे पास एक इंडक्टर है, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस जो है इसका दैट इज इक्वल्स टू L। और जो हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज है, देखिए अप्लाइड वोल्टेज is v of t is equals to v naught sin of omega t। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, दिस इंडक्टर इज गोइंग टू जनरेट अ बैक ईएमएफ। बेसिकली जो हमारे पास इंडक्टर होता है दैट क्रिएट्स अ वोल्टेज, दैट जनरेट्स अ वोल्टेज जो कि इसके क्रॉस जो करंट फ्लो होने वाली है आई ऑफ टी उसको अपोज करता है। तो जो करंट फ्लो हो रही थी इसके क्रॉस आई ऑफ टी, उसको अपोज करने के लिए ये सिमिलर एक वोल्टेज जनरेट करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास प्लस था, दिस इज माइनस, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू जनरेट अ बैक ईएमएफ प्लस एंड माइनस, सो इट कैन फ्लो अ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ आई ऑफ टी, जिससे कि ये जो चेंज इन करंट है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। सो दिस इज़ बेसिकली इन अकॉर्डेंस विद द लेंज लॉ। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, सो यू कैन जस्ट पोस्ट अ कमेंट, आई विल एक्सप्लेन दैट फॉर यू पीपल। अभी बेसिकली मैं जो बैक ईएमएफ है उसी को लेके कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, जो हमारे पास करंट है उसके लिए। तो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ बेसिकली जनरेट हो रहा है, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं बैक ईएमएफ, या फिर इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज, जो कि इंड्यूस हो रहा है इन दिस इंडक्टर टू अपोज दिस फ्लोइंग करंट। वो क्या होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन करंट। तो जितना तेजी से मेरे पास करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज प्रोपोर्शनल टू दैट पर्टिकुलर बैक ईएमएफ। तो जो हमारे पास बैक ईएमएफ ई जनरेट हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जो आई ऑफ टी है वो कितना तेजी से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी के रिस्पेक्ट में मेरे पास जो बैक ईएमएफ है वो जनरेट होता है। सो एक्चुअली द बैक ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू माइनस, क्यों माइनस, बिकॉज इट अपोजेस द अप्लाइड वोल्टेज एंड दैट इज एल डी आई टी ऑफ डी टी। तो यहाँ से मेरे पास जो इंड्यूस बैक ईएमएफ है उसका रिलेशनशिप आ जाता है। सो आई कैन राइट डाउन द इक्वेशन। यहाँ पे मेरे पास v ऑफ t है, यहाँ पे माइनस ऑफ e है, और दोनों का सम क्या होगा, द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज गोइंग टू बी 0। सो वी हैव v ऑफ t माइनस e दैट इज गोइंग टू बी 0। तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, v नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एल डी आई टी अपॉन डी टी इज गोइंग टू बी 0।
तो अब देखिए हमारे पास एक रिलेशनशिप सेटअप हो गया है बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द बैक ईएमएफ, एंड वी कैन कैलकुलेट द करंट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। अभी हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक दिस इक्वेशन। हमने क्या किया, एल डी आई बाई डी टी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आई ऑफ टी इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन वी नॉट अपॉन एल साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। तो जैसे ही मैं इसको अब इंटीग्रेट करूँगा, वी आर गोइंग टू गेट अप द इक्वेशन फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। तो आई ऑफ टी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, देखिए वी नॉट अपॉन एल जो है दैट इज अ कांस्टेंट, वी कैन टेक इट आउट, इंटीग्रेशन साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। सो दिस इज गोइंग टू लीड अप इन द इक्वेशन जो आ जाएगी मेरे पास, दिस इज आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन थी वी ऑफ टी दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे जो हमारे पास आई ऑफ टी की इक्वेशन आई है दैट इज इन कॉस ऑफ ओमेगा टी। टू डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे पास, तो अगर मेरे पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, आई कैन नॉट कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शंस। देखिए दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके बीच में डिफरेंस निकालना आसान होता है, लेकिन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके बीच में डिफरेंस निकाल नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेंज या कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ साइन का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ कॉस। तो यहाँ पे अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिक्वायर टू चेंज दिस कॉस इनटू साइन। अब हम लोग जानते हैं साइन ऑफ, यहाँ पे देखिए साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ थीटा। जो फर्स्ट पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा साइन ऑल पॉजिटिव होता है बेसिकली, तो साइन भी पॉजिटिव होगा इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव होगा कॉस। तो वही इसी रिलेशनशिप को मैंने यूज़ करते हुए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई एम गोइंग टू राइट इट आउट, माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे एक मेरे पास नेगेटिव साइन भी है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा देखिए साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा इज गोइंग टू बी माइनस साइन थीटा, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पे साइन ऑफ माइनस साइन थीटा है तो आई कैन मल्टीप्लाई इट इनसाइड, और जो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी आई विल गेट द इक्वेशन एज, जो मेरे पास इक्वेशन आ जा रही है आई ऑफ टी की, आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. So this is the equation of the current. So you can just pause the video and first of all note these points. उसके बाद हम लोग जो हमारे पास फेजर डायग्राम होगा उसका डिस्कशन करेंगे। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वी ऑफ टी द अप्लाइड वोल्टेज दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और आई ऑफ टी आई हैव कैलकुलेटेड दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अब आइए फेज डिफरेंस पहले ड्रॉ करते हैं, जो हमारे पास फेजर डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं। सो इफ आई एम गोइंग टू टेक वी ऑफ टी ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव दिस इज वी नॉट, और जो हमारे पास आई ऑफ टी है दैट इज लैगिंग बाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। अगर टी इज इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा तो दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ पाई बाई 2। सो दिस इज I naught and that is equals to V naught upon omega L, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज पाई बाई 2, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इफ़ वी आर गोइंग टू मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज गोइंग टू बी इन नेगेटिव एंगल्स,
और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव एंगल। तो अभी मैंने ये जैसे टाइम इंस्टेंट t इज इक्वल्स टू 0 के लिए प्लॉट किया है, यू कैन प्लॉट इट फॉर एनी अदर टाइम इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अनदर टाइम इंस्टेंट। अगर मैं t/4 के लिए ड्रॉ करूँगा, सो t/4 जब मैं यहाँ पुट करूँगा, सो दिस इज़ गोइंग टू बी π/2। तो हमारे पास v0 यहाँ आ चुका होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी v0। और देखिए फेज डिफरेंस मेंटेन करते हुए जो मेरा I0 है अगेन π/2 से मूव कर चुका होगा। जब वो π/2 से मूव करेगा तो दिस इज़ I0 एंड दिस इज इक्वल्स टू v0/ωL। तो यहाँ से हम लोग जो हमारा फेज डायग्राम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या रहा है, दिस इज़ आवर v0 और यहाँ पे मेरे पास I0 है। मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप ऑफ 90 डिग्रीज, बोथ द फेजर्स आर रोटेटिंग। और जो हमारे पास ये कंडीशन हो चुकी है कि जब मेरा v0 रोटेट होके यहाँ पहुँच चुका है देन आई हैव I0 ऑन द एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा रोटेटिंग वेक्टर होगा, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा ये v0 था, दिस इज़ I0, तो हो क्या रहा है, मेंटेनिंग अ रिलेशन ऑफ 90 डिग्रीज। जो हमारे पास फेज डिफरेंस है बिटवीन v0 एंड I0 दैट इज़ गोइंग टू बी 90 डिग्रीज, और उसको मेंटेन करते हुए जो मेरा फेज़र है, दोनों फेज़र जो है वो रोटेट कर रहे हैं। और जब मेरा v0 जो है वो 90 डिग्री से पहुंच रहा है तो जो मेरा I0 है वो 0 डिग्री से पहुंच रहा है। इसी तरह से जो हमारे पास 90 डिग्री फेज डिग्री मेंटेन करते हुए हमारा v0 और I0 रोटेट कर रहे हैं। तो अगर सम अदर टाइम इंस्टेंट के लिए भी मैं ड्रॉ करूँगा देन ऑल्सो द फेज डिफरेंस इज़ गोइंग टू बी सेम। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि वी हैव सम अदर टाइम इंस्टेंट, तो अगर मेरा ये v0 है, सो दिस इज़ आवर I0। तो सबसे पहला कंक्लूजन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऑल द 3 केसेस बिलोंग्स टू द सेम प्योर इंडक्टिव सर्किट्स। तो जो पहला कंक्लूजन है हियर, द फर्स्ट कंक्लूजन इज द फेज डिफरेंस बिटवीन v of t and I of t is π/2। और इसी में से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि I of t lags v of t by π/2, या फिर इसी स्टेटमेंट को क्या लिख सकता हूँ, v of t leads I of t by π/2 रेडियंस। तो ये था हमारे पास पॉइंट रिलेटेड टू दैट ऑफ द फेजर डायग्राम ऑफ द प्योर इंडक्टिव सर्किट। अभी हम लोग इससे रिलेटेड जो पावर है वो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोट डाउन दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास करंट जो है I of t, आई कैन राइट इट एज I0 cos of omega t, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो वी हैव इंस्टेंटेनियस पावर, this instantaneous power that is going to be v0 I0 sine of omega t cos of omega t. So that is going to be v0 I0 sine of 2 omega t. तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आया। अब अगर मैं टाइम एवरेज पावर निकालूं, p एवरेज दैट इज गोइंग टू बी 1/t इंटीग्रेशन 0 से t, और जो हमारे पास p इंस्टेंटेनियस आया dt। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t v0 I0 साइन 2 ओमेगा t dt। तो अब देखते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। दिस इज v0 I0 अपॉन t इंटीग्रेशन 0 से t साइन ऑफ 2 ओमेगा t dt। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू माइनस v0 I0 t cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा
0 से t। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट आने वाला है। देखिए जब मैंने t वैल्यू पुट करूँगा सो ओमेगा इज़ इक्वल्स टू 2/t, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 2π/t पे हमारे पास ओमेगा t 2π/t हो जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा सो दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ v0/I0/t। ये देखिए जब t पुट करूँगा t कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी cos ऑफ 4π माइनस cos ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 मेगा। अब देखिए cos ऑफ 4π इज़ 1, यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी cos 4π दैट इज़ गोइंग टू बी 1, और cos ऑफ 0 इज़ ऑल्सो 1 एंड 1 माइनस 1 इज़ गोइंग टू रिजल्ट दिस वैल्यू इज़ गोइंग टू बी 0। तो बेसिकली ये जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ गोइंग टू बी 0। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू टेक अप अ कंक्लूजन दैट फॉर प्योर इंडक्टिव circuits the time average power is going to be 0. So you can note down this point. The time average power, या फिर इसी को हम लोग बोल रहे हैं एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर cycle by pure inductance is 0। तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि जो हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट है उसमें जो पावर कंज्यूम हो रहा है ओवर अ साइकिल दैट इज गोइंग टू बी 0। सो यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स। इसके बाद फिर हम लोग जो हमारे पास I0 आ रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू V0/ओमेगा/L, तो उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। हमारे पास I0 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू V0/ओमेगा/L। तो जैसे हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स अभी जो डिस्कस किया था उसमें बेसिकली I0 वॉज इक्वल्स टू V0/R। R जो है दैट इज़ रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो ओमेगा एल है बेसिकली इट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंस, और ये बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडक्टर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। और इसका जो डायमेंशन होता है बेसिकली डायमेंशंस ऑफ, या डायमेंशन ऑफ एक्सएल मैं लिखूं दैट इज इक्वल्स टू द डायमेंशंस ऑफ आर। तो बेसिकली जो हमारे पास ओमेगा एल या एक्सएल जो क्वांटिटी है दैट इज हैविंग डायमेंशंस ऑफ द रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरह जब हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट की जब बात करेंगे वी आर गोइंग टू गेट XC दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटिव इंडक्टेंस। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ इसकी जब बात कर ही रहे हैं तो हम देख सकते हैं इफ़ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन ओमेगा या फिर F जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या फिर फ्रीक्वेंसी है एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, so it is going to there is a proportional relationship between XL and omega, तो ये इंक्रीज करेगा प्रोपोर्शनली। जो हमारे पास XL होगा दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, दैट इज हैविंग अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विथ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर ओमेगा। वहीं पे जब हम लोग XC की बात करेंगे सो इट इज़ हैविंग अ इनवर्स रिलेशनशिप, वो हम लोग को नेक्स्ट सर्किट में बात करना है। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स। इस लेक्चर में बेसिकली हमने जो हमारे पास प्योर रेजिस्टिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट्स था रिलेटेड टू द अल्टरनेटिंग सर्किट्स, वी हैव ऑलरेडी एनालाइज दोज टू सर्किट्स। अब मैं इन्हीं पॉइंट्स के साथ आज का लेक्चर कंक्लूड करता हूँ।
नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप आवर लेक्चर विद द प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स। उसके बाद फिर हम लोग RL सर्किट और RC सर्किट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट्स या फिर रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट्स के बारे में डिस्कशन करना है। और फिर नेक्स्ट हम लोग को RLC, जो रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट्स तीनों जो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे सर्किट्स में कंबाइंड होंगे, उसका डिस्कशन करना है। सो वी आर गोइंग टू मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको कोई अदर क्वेरीज है यू कैन टॉक टू अश्विनी शर्मा। हिज कॉन्टैक्ट हैज़ ऑलरेडी बीइंग प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So we will meet up in the next lecture. Till then, stay healthy and keep learning. Thank you.